Hello everyone, welcome to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो गाइस, आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2024 में नीट यूजी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था। फिर जिसके बाद ये पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी यानी कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कुछ चूक या मिसकंडक्ट हुआ है। तो इस केस को यानी कि नीट यूजी स्कैम के केस को सीबीआई के हवाले किया गया है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आज के वीडियो में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि सीबीआई क्या होता है, इसको कब बनाया गया और ये किस तरह से काम किया करता है और इनके पास कौन कौन सी वो पावर्स या अथॉरिटी दिए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम पॉइंट आउट करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ये इंडिया का एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के जुरिस्डिक्शन के अंडर काम किया करता है और इसे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर 1941 में बनाया गया था, जो बाद में चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेजोल्यूशन के जरिए 1963 में सीबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट एंड एवोल्यूशन। तो गाइस, अब हम यहाँ से सीबीआई के एवोल्यूशन को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 1941 में स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को बनाया गया था, जिसका काम था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सप्लाई डिपार्टमेंट और वार के ट्रांजैक्शन में होने वाले करप्शन और ब्राइबरी को इन्वेस्टिगेट करना था। एंड द नेक्स्ट 1946, फिर उसके बाद 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को बनाया गया था, जो एसपीई यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को एम्पावर कर रहा था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस डिपार्टमेंट में होने वाले करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, तफ्तीश करे। फिर उसके बाद 1963 में सीबीआई को बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक रेजोल्यूशन के जरिए। फिर उसके बाद से सीबीआई के स्कोप को बढ़ा दिया गया, जो एक वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स को इंक्लूड है। स्ट्रक्चर ऑफ सीबीआई। तो गाइस, अब हम यहाँ से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सीबीआई को एक डायरेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है, जो डायरेक्टर खास तौर पर एक सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर हुआ करते हैं। और एजेंसी को सेवरल डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है और हर डिवीज़न का इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट टाइप्स में अपना एक स्पेशलाइजेशन हुआ करता है, जैसे कि एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और स्पेशल क्राइम्स। एंड द नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई। तो गाइस, सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन ये है कि सीबीआई या तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर पर या ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर केसेस को टेकअप कर सकता है। और इसी के साथ साथ ये हिंदुस्तान के किसी भी जगह में होने वाले ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और विद परमिशन और परमिशन के साथ एब्रोड में होने वाले ऑफेंसेस को भी इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल और तफ्तीश कर सकता है। तो गाइज, अब हम यहाँ से सीबीआई के पावर्स और फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, यानी कि सीबीआई के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो एक वाइड रेंज ऑफ केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, जैसे कि करप्शन के केसेस हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, स्पेशल क्राइम्स हैं और इसी के साथ साथ अदर नेशनल और इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल के केसेस को भी डील कर सकती है, हैंडल कर सकती है। एंड द नेक्स्ट एंटी करप्शन। गाइस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर पब्लिक सर्वेंट समेत मिसकंडक्ट और करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, जांच पड़ताल कर सकती है और ये आपका यूजी नीट स्कैम का केस भी इस जुमरे में आ जाता है। एंड द नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो गाइस, सीबीआई फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड केसेस को हैंडल कर सकती है। एंड द नेक्स्ट स्पेशल क्राइम्स। गाइस, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सीरियस क्राइम को भी इन्वेस्टिगेट करती है। फॉर एग्जांपल मर्डर्स, किडनैपिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, खास तौर पर वो क्राइम्स जो नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन रखते हैं, इन तमाम केसेस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है, हैंडल कर सकती है, डील कर सकती है। एंड द नेक्स्ट इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि सीबीआई ये स्टेट पुलिस फोर्सेस और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स और क्रिमिनल एक्सट्राडिशन के लिए कोऑपरेट करती है, कोलैबोरेट करती है। एंड द नेक्स्ट जुडिशियल फंक्शंस, यानी कि सीबीआई ये जुडिशियरी को असिस्ट करती है। कैसे? वो इस तरह से कि सीबीआई ये अपना एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करती है और इसी के साथ साथ अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करके अदालतों को, जुडिशियरी को असिस्ट करती है और इसी के साथ साथ ये कोर्ट के ऑर्डर को नाफिज करने में, इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करती है और ट्रायल को मॉनिटर करने में भी असिस्ट किया करती है।
तो गाइस कंक्लूज़न ये है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ये हिंदुस्तान का एक क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है जो करप्शन और सीरियस क्राइम्स के अगेंस्ट काम क्या करती है, और इसको इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा पावर्स और अथॉरिटी दी गई है, और ये जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने को इंश्योर कराती है। तो गाइस वीडियो को समाप्त करने से पहले क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ करंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस मोर इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों, साथियों और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।